थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तीन मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कन्वेक्शन में हीट, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होती है? कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर, हीट फ्लो लिखते हैं, हीट फ्लो, हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर रेट जो आता है वाट में, इसमें आता है वाट में। तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है? Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये होता है कंडक्शन में हीट ट्रांसफर, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, वेयर ए इज द एरिया, K is the thermal conductivity, मेजर करते हैं वाट पर मीटर केल्विन, dt by dx is the temperature gradient, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, जो सॉलिड और मूविंग लिक्विड में होती है, सॉलिड और लिक्विड में होती है कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड, जो सॉलिड बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड मूविंग लिक्विड, मूविंग फ्लूइड में होती है, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। इसका हीट ट्रांसफर रेट होता है एच ए सरफेस टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा ये, फिर एच क्या है? ट्रांसफर हीट रेट, ये होता है वाट पर मीटर स्क्वायर सेकंड, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, और टी होता है टेम्परेचर केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ केल्विन में होगा, यहाँ किसमें होगा? केल्विन में। रेडिएशन में हीट जो ट्रांसफर होता है बिना टच हुए होता है, जैसे सन से जो सन से जैसे हीट मिल रही हो वो रेडिएशन होता है। यहाँ हीट ट्रांसफर रेट होता है, यहाँ होता है सिग्मा ए T1 की पावर 4 माइनस में T2 की पावर 4 अपॉन में 1 बाय एप्सिलॉन 2 माइनस 1, और यहाँ ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, सिग्मा ए 1 बाय एप्सिलॉन प्लस 1 बाय माइनस 1। एमिसिटिविटी, इसको बोलते हैं एमिसिटिविटी। ये एरिया होता है, टी टेम्परेचर होता है, और सिग्मा रिप्रेजेंट करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी यूनिट के वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, और इसका वैल्यू पूछ ले तो सिग्मा की वैल्यू होती है 5.678 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 एमिसिविटी होती है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर तीन देखें, कंडक्शन, कन्वेक्शन बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड मूविंग फ्लूइड, थर्ड रेडिएशन, इसके किसी मीडियम की ट्रांसफर जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हीट ट्रांसफर हो जाते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट ट्रांसफर हो जाती है विदाउट एनी मीडियम, जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं, विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसका एग्जांपल कंडक्शन का एग्जांपल हीटिंग वन एंड ऑफ मेटल रोड, इसका कंडक्शन का एग्जांपल होगा। तो वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट कंडीशन,
इसमें क्या होता है, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट कंडीशन। जैसे हीट जो है ना, हीट फ्लो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे एक्स में होना चाहिए, वाई जेड पे नहीं होना चाहिए, मतलब आइसोथर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर आइसोथर्मल होना चाहिए, वाई और जेड में नहीं होना चाहिए। तो मतलब आइसोथर्मल में परपेंडिकुलर, आइसोथर्मल परपेंडिकुलर में जहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए वाई और जेड पे, आइसोथर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है हीट फ्लो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, एक डायरेक्शन में हीट फ्लो होना चाहिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। हीट फ्लो एक डायरेक्शन में, वो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। उस टाइम पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन dt by dx आता है लीनियर का, dt by dx कब आता है, लीनियर का, ठीक है। और अगर ये लीनियर कर्व आ गया, अगर ये लीनियर कर्व आ गया तो हीट ट्रांसफर रेट हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट हो जाएगा कि ये टेम्परेचर है, ये डिस्टेंस है x, के T2 माइनस के T1 बाय एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा प्लेन वाल। अगर मान लीजिए ये प्लेन एक वॉल है, ये क्या है, प्लेन वाल, तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, माइनस के T1 माइनस में T2 माइनस में T1 बाय एक्स। और थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ के क्या है, कंडक्टिविटी, एक्स क्या डिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, ये हो जाएगी 1 बाई के एल बाई ए। यहाँ एक थर्मल कंडक्टिविटी, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं हम वोट पर मीटर केल्विन। ये एरिया, एल लेंथ। अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी, जब हीट फ्लो एक ही डायरेक्शन में करेगा तो टेम्परेचर क्या हुआ, और टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट, तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी के बाद हीट फ्लो एक डायरेक्शन में है, और दोनों डायरेक्शन में, ओनली एक डायरेक्शन में हीट फ्लो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मान लो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, लेकिन सिलेंडर की बात कर ले, या फिर स्पेयर की बात कर ले, तो इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आ जाएगा लोगैरिथमिक, ठीक है। और अगर थर्मल कंडक्टिविटी के, जो के है वो वेरिएबल है, के क्या है, वेरिएबल है, के वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी, जो उस केस में टेम्परेचर ग्रेडियंट है, वो नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जिस पॉइंट पे हीट फ्लो मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पे हीट फ्लो मैक्सिमम होगा, उसी को कहते हैं क्रिटिकल इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्रिटिकल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। और अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल इंसुलेशन रेजिस्टेंस से कम है तो हीट फ्लो इंक्रीज करेगा, और इसकी वैल्यू ज्यादा तो हीट फ्लो डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये होता है। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं, ये थर्मल कंडक्टिविटी वाट, इसकी यूनिट होती है, यूनिट लिखे वाट पर मिली केल्विन, ठीक है। जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। आई के जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगा, ठीक है, ये हो गया। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है अभी, थर्मल रेजिस्टेंस ये पढ़ लिया। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए, रो की जगह 1 बाई के पुट कर दिया, एल बाई ए, ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट पूछ ले तो क्या आएगी, केल्विन पर वाट, इसकी यूनिट आएगी केल्विन पर वाट, इसकी यूनिट आएगी केल्विन पर वाट, ठीक है। ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। ये हीट फ्लो को अपोज करता है, थर्मल कंडक्टिविटी हीट फ्लोस को अलाउ करता है।
अब हमने दूसरा पढ़ा था ये इस वेरिएबल के बारे में, ये होता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर हीट रेट कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। इसकी यूनिट वाट पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगा, जितना कम होगा उतनी ज्यादा, और इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको अगर फैन लगा देंगे ना, पंखा लगा देंगे, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को इसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसको बढ़ा दिया जाता है बाय विद द यूज ऑफ ए फैन चलाने से इसको इंक्रीज किया जा सकता है। अब एक पढ़ा था हमने, जब हीट ट्रांसफर हम पढ़ रहे थे, जैसे जब थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल नॉन वेरिएबल डिफरेंस होता है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है, इस पॉइंट पे जो होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इसको कहते हैं क्रिटिकल, इसको कहते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ये मान लीजिए हीट लॉस है और ये डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आएगा, ठीक है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। और इसका अगर सिलेंडर की बात कर दे, सिलेंडर के केस में तो ये होगा, सिलेंडर के केस में होगा ये थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब सिलेंडर के केस में होगा थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और स्पेयर के केस में होगा थर्मल कंडक्टिविटी टू थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये होता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। अब एक चीज पूछ लेता है थर्मल कंडक्टिविटी, जो हमने पढ़ा अभी यहीं पे पढ़ा था थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की, फिर होती है कॉपर की, फिर होती है गोल्ड की, फिर होती है एल्यूमिनियम की, और लास्ट होती है वुड की, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ये होगा, ठीक है। अब थर्मल रेडिएशन, अब रेडिएशन है, अब इसी में पढ़ लेते हैं थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, जिससे जो होगी ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय ऑल बॉडीज whose टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कहाँ हो, जब whose टेम्परेचर इज अबोव एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर T से बड़ा होगा ना, जो हीट ट्रांसफर होगी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन्हीं को कहेंगे विदाउट एनी मीडियम, जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, विदाउट एनी मीडियम, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एवरी बॉडी whose टेम्परेचर इज मोर देन 0 केल्विन एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, और इनकी स्पीड ऑफ लाइट होती है c × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और ये हीट ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें होता है हीट ट्रांसफर रेट या एमिशन पावर, अभी कह देते हैं एमिशन, इसमें निकालते हैं थर्मल प्रिंसिपल ऑफ थर्मल रेडिएशन में क्या कहता है, जो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी होगी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा T की पावर 4, where T is the absolute temperature, K is the Boltzmann constant, sigma is the Stefan Boltzmann constant, sigma is the Stefan Boltzmann को 5.7 from 100, T की पावर एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इसके ब्लैक बॉडी, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मल रेडिएशन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मल रेडिएशन। अब हीट रेडिएशन से मान लो एक सरफेस है, उसमें एक सरफेस एनक्लोज्ड है, तो शेप फैक्टर ऑफ दिस इज 1, शेप फैक्टर 1 होगा, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ना साइज पे, शेप फैक्टर होगा इसमें 1, और ये ना साइज पे डिपेंड करेगा, ना शेप पे डिपेंड करेगा, और ना ही एमिसिविटी पे डिपेंड करेगा, एमिसिविटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा,
ठीक है। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा T पे टेम्परेचर के फोर्थ पावर के होती है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये होगा प्रिंसिपल ऑफ हीट रेडिएशन। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं। थर्मल रेडिएशन में किरचॉफ लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, एमिसिविटी इक्वल्स टू एब्जॉर्बिविटी, और एब्जॉर्बिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांजिटिविटी इक्वल्स टू 1, तीनों का सम 1 होता है। और किरचॉफ लॉ बताता है एमिसिविटी इक्वल्स टू एब्जॉर्बिविटी, एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी। एब्जॉर्बिविटी किस तरह डिनोट करते हैं, अल्फा से, एमिसिविटी एब्जॉर्बिविटी, तो अल्फा प्लस एमिसिविटी, एमिसिविटी एब्जॉर्बिविटी, जितना जितना गुड एमिटर उतना गुड एब्जॉर्बर, और इसकी वैल्यू होगी एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टेड एब्जॉर्बिविटी और रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड। एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और इसको बोलेंगे ट्रांजिटिविटी। इनकी सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इन सब की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। हाँ, ब्लैक बॉडी में एमिसिविटी और एब्जॉर्बिविटी, एमिसिविटी क्या होती है 1, ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है एमिसिविटी। ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितनी होती है, 1। ओपेक बॉडी के लिए देखो, ब्लैक बॉडी के लिए तो ये होती है, ओपेक बॉडी के लिए, ट्रांसपेरेंट बॉडी के लिए इसकी वैल्यू होती है 0। तो एमिसिविटी जैसे 0 होगी तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांजिटिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वैल्यू 1, ठीक है। और इसमें एमिसिव पर वाट पर मीटर स्क्वायर कितनी होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर। एमिसिव पावर कितनी होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर, एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये सारे पूरा थर्मल रेडिएशन यहाँ पे कवर अप हमने कर लिया।